आदरणीय मंचों मित्रों, इस प्रेम सभा में मुझे किस बिहारी नूर याद आ रहा है कि मैं तो चुपचाप तेरी याद में बैठा था, मैं तो चुपचाप तेरी याद में बैठा था। घर के लोग कहते हैं कि सारा घर मिजाजे बलवंत में यही स्थिति है। कहाँ बलवंत मार्ग है और कहाँ सुखी, कहना बहुत कठिन है। भूषण ने लिखा है ना, किसी बात को सराहों की लगभग वही स्थिति। ये संयोगी है कि पता नहीं बलवंत जानते हैं कि नहीं जानते हैं। बलवंत और मेरा गांव एक भोगापाल क्या गांव है, मेरा भी तेरे पूर्वजों का गांव है भोगापाल, गोरखपुर में है भोगापाल। भोगापाल भी है, बहुत सारे चीजें होती है। लेकिन किसी शायर का दीवान ना आया हो और उसके बारे में किताब आ जाए, ये बात बढ़िया है। मेरी जानकारी में पहली बार ऐसा बरौर हुआ कि दुष्यंत कुमार का साये में धूप नहीं आया था, क्योंकि गजलों की चर्चा हुई थी, कोई किताब नहीं आई। लेकिन दीवान का आया हो, उस पर किताब आ गई वो शायर के बारे में। और ये किताब भगवंत की जीवनी है, उपन्यास है, थीसिस है, कहानी है। ये तय कर पाना भी बहुत कठिन है, क्योंकि उसमें भगवंत की जीवनी भी दिखाई देती है, पीएचडी भी दिखाई देती है और आलोचना। आचार्य हृदय प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि किसी आलोचक के लिए सूर्योदय होना बहुत जरूरी है। सूर्य सिंह वही सूर्योदय आलोचक है। आज की तारीख में आलोचक बहुत हृदयहीन हो चुके हैं। सुप्रीत सिंह ने सूर्योदय होने का परिचय, ये आसान नहीं। आज सुप्रीत सिंह का जन्मदिन है, 3 अगस्त है। 3 अक्टूबर को ही बलवंत सिंह का जन्मदिन है और दोनों की तारीखें एक है। सुप्रीत सिंह के लिए बस ताली बजा दी है। बलवंत सिंह सुप्रीत सिंह से 3 महीने छोटे, लेकिन मैंने देखा कि किताब में भी, यहाँ भाषण में भी वो बार बार बलवंत सर कहते हैं। ये आदत पराकाष्ठा है किसी शायर की, यह आसान नहीं। किताब में भी बार बार बलवंत सर, मैंने उनका उपन्यास पढ़ा है उस पार किनारा, वहाँ भी बलवंत की गजलों का इन्होंने बार बार सहारा लिया है, शेरों आवाज दी है। और वहाँ भी वो आदर भाव, ये आदर यानी सबके बश की बात नहीं। लोग यहाँ बैठे हैं पास में, भातखंडे मान लिया जाए, अब तो यूनिवर्सिटी हो गया विद्यालय संगीत। कम लोग याद कर पाएंगे, सपन टैकोहन संगीतकार हुए इसी भातखंडे के पढ़े। बहुत अच्छी गजलें गाते थे, कई फिल्मों को उन्होंने संगीत भी किया, बहुत मशहूर गाने हुए हैं। एक बार इंटरव्यू करने का उनसे सौभाग्य हुआ था, तो एक किस्सा उन्होंने सुनाया था। ये लोग जब पढ़ रहे थे तो अचानक एक आदमी आया, आचार्य उस पर विशेष ध्यान दे रहे थे, पढ़ा रहे थे। और कोई 15-20 दिन जब बीत गया तो उन्होंने, आचार्य ने उस आदमी से कहा कि नहीं, अब आप पूरी तरह सीख गए हैं, अब आप जब चाहे तो जा सकते। वो चले। बाद में सपन जगमोहन बताते थे कि तमाम विद्यार्थियों को सपन जगमोहन ने खुद एक तरह से हल्ला गुल्ला मचाया और कहा कि ये क्या तरीका है, हम लोग यहाँ 2 साल से पढ़ रहे हैं और एक आदमी आता है 15-20 दिन में पढ़ के निकल जाता है, आप कहते हैं कि बहुत अच्छा सीख लिया, आपके बाद जा सकते हैं, हम लोग क्या खास सीख। तो आचार्य ने पूछा, ये बताओ जो आदमी आया तो उसके बारे में तुम लोग जानते हो कि कौन था? वो जानते। अच्छा, तब के समय में सोशल मीडिया नहीं था, टीवी नहीं था, अखबारों में भी उस तरह की खबरें पहले नहीं आती थी।
उनका एक नाम है कुंदनलाल सागर। वो जानते हो क्या? वो कहा उनका वही था। वो कुंदनलाल सागर आए थे एक गीत की अभ्यास करने सीखने, जो उनका सिग्नेचर गीत बन गया बाद में, बाबुल मोरा निजर चुप हो गया, उसको सीखने के लिए आए। तो सोचिए चाहते तो वैसे भी गा सकते थे, सीखने आए भातखंडे में बैठ के विद्यार्थी जो सीखा। मुझे लगता है छोटी सी शिक्षिकाएं नहीं, बहुत अच्छी विद्यार्थी भी है, उसी तरह सीखती है और उसी तरह लिखती है। यह आसान नहीं है। और आप लोगों को मालूम ही होगा कि बाबुल मोरा का यह चुप हो जाए इसी लखनऊ की रचना है, नवाब वाजिद अली शाह की रचना है। और जब अंग्रेजों ने उनसे उनका ताज ले लिया और उनको यहाँ से गिरफ्तार करके कलकत्ता ले जाने की तैयारी की, इसी इमामबाड़े में, बड़े इमामबाड़े में जब बुलबुलिया जिसको हम लोग कहते हैं, वही एक गीत लिखा था उन्होंने कि बाबुल मोरा निजर चुप हो गया। और उसको सीखने के लिए कुंदनलाल सागर आए थे और सीख कर गए। और देखिए क्या गाया है, कितना अमल कर दिया। ये आसान नहीं। ये मिजाज बलवंत पढ़कर मैंने कई चीजें देखी। इसके पहले भी बलवंत को मैंने 2-4 बार देखा है, थोड़ी सी के कार्यक्रमों में ही देखा है। ये जब चलते हैं तो इनके अंदर वो नागालैंड के जो नागावासी है उनको चलने में खुशी दिखाई देती। अचानक वो सारा दिखाई देता है इनके शेरों में। शिलोंग की वादियों जैसी गहराई है इनके शेरों में। इस किताब को पढ़ के जाना कि क्यों है, पता चला नागालैंड में भी रहे हैं, शिलोंग में भी रहे हैं, पढ़े हैं, पूरा नॉर्थ ईस्ट। और उनके पिता चूंकि फौज में थे, ये किताब न होती तो शायद हम लोग आता। इस तरह के अनेक किस्से और जगह जगह इनके शेरों का खजाना। और फिर भी मैं कहूँगा कि लगभग आधा देश के लोग घूम ही लिया होगा। फौज की नौकरी ऐसी होती है, पिता फौज में थे तो घूमते रहते। उनका सौभाग्य था कि मेरा सौभाग्य था, कहना कठिन है, किसी में पढ़ने आए। आचार्य बैठे हैं, आचार्य भी बैठे हैं, KKC के। हम 1985 में लखनऊ जब आए, उन लोग आलमबाग में आए। आलमबाग में रेलवे कॉलोनी है, वहाँ से पसंद होगा तो कि कहा 3000 उपाध्याय पार कर गया। वो अक्सर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी की गाड़ियाँ खड़ी होती थी और अक्सर वहाँ आग लगती रहती, आंदोलन होते रहते थे। छात्रों को जानबूझ के वो ट्रांसपोर्टर करवाता रहता था। चोट गाड़ियाँ होती थी, खटारा गाड़ियाँ होती थी जब, और अक्सर KKC के लड़के अपनी गुंडई के लिए, बदतमीजी के लिए बहुत मशहूर हुआ। अब वो खत्म हो गया। वहाँ 3000 उपाध्याय पास जानबूझ के बनवाया गया ताकि वहाँ उनकी गाड़ियाँ लगती, सरकारी जमीन। KKC के छात्रों की गुंडई हमने दिल्ली से आते वक्त लखनऊ में भी बार दी, और पूरी के बच्चे वहाँ बैठते थे रस्ते। और वो मंजर मेरे सामने आ भी है, जब ट्रक चलते रहते थे, बसें चलती रहती थी, वहाँ हड़ताल वही रास्ता था हमारे आने जाने से। तो वहाँ शांति दिखाई देती। तो पता नहीं आपकी वजह से कि भगवान की वजह से, या पता नहीं किस कारण से व्यवस्था की वजह से। बात अभी निशंक जी का जिक्र हुआ। KKC में वार्डन भी थे, वो हिंदी के आचार्य भी थे। उनका एक खंडकार है कैकेयी। कैकेयी को हम लोग खलनायक मानते हैं। उन्होंने राम को वनवास दिलाया, कैकेयी उनका पॉजिटिव कैरेक्टर है। और वो मानते हैं कि कैकेयी ने राम को वनवास जानबूझ के दिलाया कि अगर वनवास में न गए होते तो फिर राम को जानता कौन। उनका कहना था कि नगर में तो आसान है कानून व्यवस्था को लागू करना, वन में बहुत मुश्किल है। ये धारणा लेकर चले हैं निशंक। तो निशंक एक बड़े कवि थे, जैसा कि आपने बताया, वहाँ जैसे लोग भी आते तो तमाम देश भर के कवियों को इकट्ठा करते थे, सम्मिलित कराते थे। ऐसे KKC से पढ़ने और पढ़ाने वाले बलवंत के बारे में जब सुबह सिंह ने लिखा मिजाज है बलवंत, और उसमें ऐसे ऐसे रंग है बलवंत सिंह। अभी बल्कि बलवंत जब यहाँ शेर पढ़ रहे थे अपने, तो मैंने देखा क्योंकि बुजुर्ग जो बैठी है, जैसे कोई गायक होता है ना, फिल्मी गाने गा रहा होता है, तो गाँव में बैठे लोग उस गाने को नंबर दोहरा रहे होते, वो शेर पढ़ रहे थे, वो दोहरा रहे। ये मैं देख रहा था, जैसे सारे शेर उनके जबान में, ये आसान नहीं है।
नहीं लिखते देखिए अब उन्होंने लिखकर क्या कहीं क्या मैं नहीं जानता लिख कर दिया कहीं क्या मैं नहीं जानता नहीं लिखने की सुविधा तो दी और लिखने की सुविधा ना दे तो कौन कितना लिख सकता है ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ठीक है अब तीसरे देखिए यहाँ संध्या सिंह की ख्याल है बैठी हुई है अक्सर मैं देखता हूँ कि पतियों को जिकाती रहती है लेकिन अगर पति के सहयोगी न होते तो कैसे और क्या जीती यही जानती और अब इधर थोड़ा सा सुर बदला है संध्या एक समय जब कोरोना आया था तो मेडिकल कॉलेज में भर्ती थी उस वक्त कहीं जाना मिलना भी मना था अब इनसे उनके पास तो फोन भी नहीं था तो मैं भाई साहब को फोन करता था और पूछा रहता था और बहुत परेशान बहुत ज्यादा परेशान थे एक दिन बिल्कुल रोने लगे कहने लगे सब तो चली जाएगी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी बच्चों से भी तो वही बात करती है ना तो पत्नियां जो होती है बच्चों और पिता के बीच भी सब सेतु बनती है तो रचनाओं की सेतु कैसे न हो ये मेरे लिए मान पाना बहुत आसान है पत्नियां न हो तो सेतु न हो रचना का ये तो हम सभी जानते हैं क्या है कि सूर्य सिंह ने किताब मिजाजे बलवंत लखनऊ के तमाम शायरों का भी जिक्र किया उसको मीर का जिक्र करना पता नहीं बाद में अंदर तो है लेकिन जब लखनऊ के शायरों का जिक्र है वहाँ मीर नहीं आता क्योंकि मीर की मदार नहीं है। हाँ यही है गालिब भी यहाँ है हम सभी जानते हैं कि गालिब 2-3 चीजों के लिए बहुत मशहूर थे अपने परिस्थिति गबन के लिए शराब के लिए और जुए के लिए गालिब भी यहाँ है कुछ समय के लिए ले रहा है गालिब शराब के बड़े शौकीन थे एक बार जब उनकी गिरफ्तारी हुई रात 2 बजे जिले में दिल्ली में पेश किए गए वो जो अंग्रेज मजिस्ट्रेट था उसने पूछा कि तुम मुसलमान हो तो बोले हाँ आधा हूँ उसने कहा आधा कैसे तो उनका शराब पीता हूँ सुअर नहीं खाता हूँ इसलिए आधा मुसलमान। अच्छा शराब के लिए बहुत ज्यादा बदनाम थे उसके लिए कुछ भी कर सकते तैयार से जुए थे मस्जिद नहीं जाते थे एक बार बहुत परेशान हुए शराब की जो नहीं मिल रही थी कहीं से तो मस्जिद नमाज के वहाँ होता है अजान के बाद लोग अच्छे होते हैं और फिर वजू करते हैं तो वजू कर ही रहे थे तभी एक आदमी मस्जिद के बाद उनका दोस्त था खड़ा होगा और दिखाया कि बताया कि व्यवस्था हो गई तो जाने लगे तो एक आदमी दिखाया नमाज तो पढ़ लिए होते तो कहने लगा वजू में ही कुफर हो गई क्या नमाज तो सूर्य सिंह ने वही वजू किया है बलवंत के शेरों को जो मुकाम मिलना चाहिए वो किया है उस वजू में ये आसान नहीं बहुत कठिन होता है किसी को किताब लिखना कोई किताब कुछ भी लिखना आप नकल लिखिए तो चाहे पढ़ने बैठे नहीं लिख पाएंगे मुश्किल हाल किताब और किसी शायर पर या किसी की रचना पर ही उसकी पूरी इसका नाम तो मैं भी कर सकता हूँ कि बलवंत का व्यक्तित्व रहता है और वही है इस किताब की रचनाएं भी है इनका जीवन भी है इनकी दृष्टि है कतनों 3 महीने ही सही सूर्य उनसे बड़ी है लेकिन आधा भाव देखिए बार बार सब किताब में भी बाहर में आज की तारीख में किसी का सम्मान करना बहुत कठिन हो गया। अकबर के साथ बहुत चर्चा में आए और ये चर्चा में रहती है अकबर और रंजीत से जो किससे में सुना था इस किताब के सुना अकबर ने बार तानसेन से पूछा ये बताओ तुमसे अच्छा कोई गाता है तानसेन ने कहा उनका कौन उनका हमारे गुरु स्वामी हरिदास उनका बुलाओ तो सुने उनका वो आएंगे उनका चलो उनके पास सबसे वहाँ सुना उनका नहीं तो जाने पर भी नहीं सुना उनका फिर क्या तरीका है उनका वो भोर में अक्सर गाते कभी चलिए जब उनका मन होगा तो गाएंगे नहीं मन होगा तो नहीं गाएंगे तो चलिए कभी छुप के सुनते हैं
सुना दिए तो सुना दिए। तब पर तानसेन गए, कुटिया में रहते थे, कुटिया के पास चुपके लोग बैठे रात में। जब वो हुई थी तपास से स्वामी हरिदास ने गाना गाना शुरू किया। सुबह हो गई, सूरज निकल आया, स्वामी हरिदास का गाना खत्म हो गया। लगभग 8 बंद किए बैठा था। थोड़ी देर बीता तो तानसेन ने कहा चलिए चला जाए, गाना खत्म हो चुका है। मैं तो अभी भी सुन रहा हूँ। थोड़ी देर बाद जब माल आया पर तो तानसेन से पूछा ये बताओ कि तुम्हारे गुरु इतना अच्छा गाते हैं, तुम क्यों नहीं गाते? तानसेन ने कहा कि असल में हमारे गुरु जो है भगवान को खुश करने के लिए, अपने को खुश करने के लिए, और मैं जो हूँ आपको खुश करने के लिए गाता हूँ। सुरभीर सिंह ने खुद को खुश करने के लिए, ईश्वर को खुश करने के लिए कहा है, किसी भगवान किसी और को खुश करने के लिए इसके पास नहीं है। मुझे ऐसा लगता है। एक किस्सा और है अकबर का तुलसी के साथ। अकबर ने तुलसी को बुलाया, कई बार बुलाया, तुलसी नहीं गई। तुलसी को कैद करके बुलवाया गया, दरबार में पेश किए गए। आप लोग जानते हैं कि तुलसी को पूरे वैज्ञानिक भी थे, कवि भी थे, ज्योतिषी भी थे। अकबर ने पूछा इतनी बार आपको बुलाया गया, आप आए क्यों नहीं? वो का मन नहीं हो। सोचिए आदमी कैद है, अंदर की है, वो का आपको मालूम है किस लिए बुलाया जा रहा है? उसी ने कहा हाँ। अकबर नाराज हो गया, खाक मन। उसने कहा मैं आपको अपना नवरत्न बनाना चाहता हूँ, इसलिए बुलाया जा रहा है। तो तुलसी ने पूरी विनम्रता से कहा कि हाँ ये भी मुझे मालूम है। अकबर बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा फिर भी आप क्यों नहीं आए? लोग यहाँ नवरत्न बनने की नाक लगा। सोचे तुलसीदास दाना दाना भिक्षा मांगते थे और खाते थे, कई बार भूखे सो जाते थे। आज की तारीख में तो है ना, भिखारी को पैसे दे देते हैं और अनाज बना दिए, राशन नहीं ज़्यादा देते, उनको दाना दाना भिक्षा होती। उस स्थिति में भी तुलसीदास ने कहा मेरा मन नहीं हुआ। अकबर ने पूछा क्यों, दिक्कत क्या है? तो तुलसी ने बड़ी विनम्रता से कहा ये बताइए जिसने नारायण की मनसबदारी कर ली हो, वो किसी नर की मनसबदारी कर सकता है क्या? अकबर निरुत्तर हो गए। उसने कहा कि नहीं, अब आप जा सोचिए, एक विपन्न आदमी नवरत्न बनने से घबरा जाता है, और मैं मानता हूँ कि अगर वो नवरत्न बन गए होते तो तानसेन की तरह कैद हो गए होते और शायद श्री रामचरितमानस नहीं लिख पाए। रामचरितमानस नहीं लिखा होता। आज जो हम लोग बार बार सनातन सनातन करते रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। अगर रामचरितमानस न होता तो सनातन नहीं होता। रामचरितमानस सिर्फ राम कथा नहीं है, आप पढ़िए तो पाइएगा उपनिषदों का सारा समुच्चय रामचरितमानस में है। लोग नहीं मान पाते, आप पढ़िए ना, सिर्फ राम कथा नहीं है। तो जो बलवंत का जो जैसे रामचरितमानस में तुलसी उपनिषद का समुच्चय रखते हैं, बलवंत का समुच्चय सुरभीर सिंह ने जय बलवंत। मेरे लिए इस किताब ही, मैं नोएडा में जरूर रहा हूँ, तभी मैंने मना किया ऐसे कि नहीं आ पाऊंगा, मुझे मुझे सितंबर को बोल दिया ये पीछे पड़ के नहीं आना, क्योंकि निगोरा जो कहते हैं बलवंत से गाँव के थे आते। तभी परसों में चला, परसों ही किताब, तो जो किताब मैं पलट पाया हूँ और थोड़ा पढ़ पाया हूँ, उससे यही लगा। और ये बड़ा शासक था, अपने भाइयों का कत्ल किया, अपनी बहनों का विवाह नहीं किया, अपने बहनों की प्रेमिकाओं को भी हत्या करवा दी, प्रेमियों की हत्या करवा दी। शाहजहां को भी बहुत दुख दिया, कैद तो किया ही। उनको एक सुराही पानी देता था कि 24 घंटे की जरूरत नहीं। शुरू में लेकिन ये सब चीजें नहीं थी। शाहजहां जैसे राजा की तरह खाते पीते थे, रहते थे कैद में रहने के बाद। एक बार औरंगजेब के चाटुकारों ने कहा कि भाई वो तो राजा अभी भी बने हुए, ताजमहल देख ही रहे हैं और सारा ऐसा कर रहे हैं, उनका क्या किया जाए? उनका कुछ नहीं, इनको खाने पीने में जरूर लगे, तब वही एक सुराही पानी दिया गया। औरंगजेब ने फिर पूछा शाहजहां से कि ये बताओ कि कोई एक रात
वही किया जाए, बाकी सब बंद। जो अनाज देना होता शाहजहां बड़ी दिक्कत में पड़ गए। उनका चलो एक दिन सूचना का समय रात में उन्होंने खालसामा सबसे जिक्र किया, भाई ऐसा है कि एक ही अनाज मिलने की बात हुई है, कौन सा अनाज मांगो? खालसामा बड़ा होशियार था, उसने कहा कि चना मांगे। चने से रोटी भी बना लेंगे, दाल भी बना लेंगे, नमकीन भी बना लेंगे, चाय भी बना लेंगे, सब ठीक है। चना मांगे और उनकी बात में बहुत पछताया, तो देखा कि रोटी भी खा रहे हैं, दाल भी खा रहे हैं, मिठाई भी खा रहे हैं, नमकीन भी खा रहे हैं। तो हम सभी यहाँ दादा तो लेखक हैं, हम जानते हैं ये चना हमारे जीवन में न हो, मतलब ये लेखन न हो, तो हम क्या करें? ये लेखन हमारा चना है। सुरवीन उस चने को इतना बढ़िया से भुना, इतना बढ़िया से परोसा, उस चने की दाल दी और बहुत भाग्यशाली है बलवंत जो बिना दीवान आए उनके ऊपर किताब आई। किताब नहीं आई, बहुत अच्छी किताब है और बहुत मुश्किल होता है उस किताब में सिर्फ बलवंत की शायरी का जिक्र नहीं, बलवंत का प्रेम जो है मनुष्यता के प्रति, रोमांच तो है ही है समाज के प्रति, वो सब आहिस्ता आहिस्ता आता है। तो जो गाना है ना, उससे सरकती जाए नकाब आहिस्ता आहिस्ता, तो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें आती हैं। अच्छा, प्रेम की बात हो, ज्यादातर शेर उनके प्रेम के ही है, इनके उस पार किनारा में भी और जज्बाते मिजाजे बलवंत में और प्रेम का जिक्र हो, कबीर का जिक्र हो, ये कैसा सुनते? अभी क्या प्रचार मोहब्बत की दुकान का जिक्र कर, वो कंसेप्ट ही गलत है। मोहब्बत की दुकान नहीं है, मोहब्बत दुकान के व्यापार नहीं है। और जो मूल जो मैंने बताया था उनके घर से घर अपने घर में बैठा था, करके वो कहते हैं कि सारा घर मर गया, वही स्थिति। तो कबीर प्रेम से इतना ज्यादा परिपूर्ण से सुरवीन जी सब खत्म कर रहे हैं। तो कबीर के जीवन में प्रेम होता है। कबीर का जब विवाह हुआ तो रात में जो कहते हैं सुहाग रात, पत्नी से जब वो मिले, आज भी है स्थिति और तभी था, आज तो ज्यादा हो गया, तो मिलानम आ गया, शिलांग आ गया, तमाम सारी चीजें हैं, तो तमाम सारी बातें तभी होती। तो कबीर ने पत्नी से पूछा कि बताओ किसी से इससे पहले भी प्रेम किया है? जैसे होती है स्त्रियां मना करती रहती है, हाँ कबीर की पत्नी ने मना किया नहीं, बिल्कुल। तो कबीर ने जब ज्यादा निर्णय विनय किया तो पत्नी ने माना, हाँ एक लड़का है जो हमारे पड़ोस में रहता है, उससे मैं प्यार करती हूँ। तो कबीर ने कहा कि चलो मैं तुम्हें उसके पास छोड़ आता हूँ। उनका बाहर बारिश बहुत हुई, उनका बारिश हुई, उनका अम्मा तुम्हारी नाराज हो जाएगी, उनका अम्मा को उनका चलो बारिश बहुत हो रही, हम तो सुबह चलते। तो कभी ने कहा नहीं, तब तो वो कहेंगे कि रात बता कर, फिर कहा कौन स्वीकार करेगा? तो पत्नी क्या है बताओ, अगर उसने अस्वीकार कर दिया उसने तो मैं कहा जाऊँ? तो कभी ने कहा तब तो मैं हूं ही ना, मैं कहा जा रहा। तो पत्नी का इतना प्रेम तो वो भी मुझे देता और फिर वो कहा मुझे कहीं नहीं जाना। मिजाजे बलवंत में बलवंत की शायरी का प्रेम और सुरभि का उनके प्रति आदर और प्रेम बहुत साफ है। यह आसान नहीं, ये कबीर को गाना है, अपने आप को गाना है, हम सबको गाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।